प्रश्न 567। बाइबल के इस कथन का क्या मतलब है? बुलाए तो बहुत जाते हैं, लेकिन चुने कुछ ही जाते हैं। जब हजरत ईसा कहते हैं कि बुलाए तो बहुत जाते हैं लेकिन चुने कुछ ही जाते हैं, तो उनका मतलब यह है कि इसी जन्म में परमात्मा के पास वापस जाने के लिए कम लोग ही चुने जाते हैं। जिसे भी बुलाया गया है उसे आखिरकार परमात्मा के पास वापस जाने के लिए चुन ही लिया जाएगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में ऐसा हो। उसे अपना सुधार करने का मौका दिया जाता है। इसके लिए उसे एक और जन्म या फिर कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। तब अंत में उसकी आत्मा निर्मल होकर परमात्मा के पास वापस जा सकती है। संत महात्मा आते हैं और बहुत से जिज्ञासुओं को प्रभावित करते हैं, बहुत से जिज्ञासुओं को नामदान की बख्शिश करते हैं। लेकिन इसी जन्म में परमात्मा से मिलाप के लिए कुछ ही जीव चुने जाते हैं। हजरत ईसा इसे समझाने के लिए बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं कि जब एक किसान खेत में बीज बोने जाता है तो कुछ बीज बंजर जमीन पर गिर जाते हैं और लोग आकर उन्हें अपने पैरों तले रौंद देते हैं। वे बीज वहीं नष्ट हो जाते हैं। कुछ और बीज पथरीली जमीन पर गिरते हैं जहां ज्यादा मिट्टी या नमी नहीं होती। पौधे उगते तो हैं, लेकिन सूरज की तपिश से झुलसकर मर जाते हैं। तीसरी तरह के वे बीज हैं जो खेत में ले जाते समय दलदली जमीन पर गिर जाते हैं और जंगली पौधों के साथ उग आते हैं। कुछ बीज उपजाऊ जमीन पर गिरते हैं। वे बीज 100%, 70%, 80% फल देते हैं। फिर वे कहते हैं, बुलाए तो बहुत जाते हैं लेकिन चुने थोड़े ही जाते हैं। जहां कहीं भी बीज गिरा है वह अंकुरित जरूर होगा, लेकिन जो बीज उपजाऊ जमीन पर गिरा है केवल वही बीज 100% फल देने के लायक होगा। जिसका मतलब है कि वह आत्मा उसी जन्म में परमात्मा के पास वापस जाने के काबिल हो जाएगी। आत्मा का तीसरी, चौथी या पांचवीं अवस्था में पहुंचने का मतलब है कि उसे 70, 80 या 100% फल प्राप्त हुआ है, लेकिन आत्मा परमपिता परमात्मा की ओर बढ़ती ही जा रही है। हजरत ईसा दूसरे बीजों के बारे में भी समझाते हैं। जिज्ञासु कई तरह के होते हैं। कुछ लोग इत्तिफाक से संत महात्माओं की संगति में आ जाते हैं और जब तक उनकी संगति में रहते हैं उन पर उनका असर रहता है और वे संत मार्ग पर चलना चाहते हैं। वे परमात्मा के लिए प्रेम और भक्ति को महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही वे संतों का साथ छोड़ देते हैं वे सब कुछ भूल जाते हैं और एक बार फिर दुनियावी लोगों की तरह हो जाते हैं। यह वह बीज है जो बंजर जमीन पर गिरा है। दूसरे वे लोग हैं जो संत महात्माओं की संगति में रहते हुए भजन सिमरन करते हैं, नेक और ईमानदार होते हैं, लेकिन जैसे ही वे संतों की संगति छोड़ देते हैं वे फिर से इंद्रियों के भोगों और दुनियावी ख्वाहिशों में फंस जाते हैं और मार्ग को बिल्कुल भूल जाते हैं। वे पथरीली जमीन पर गिरे हुए बीज के समान हैं। तीसरी तरह के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, हर रोज भजन सिमरन को अपना वक्त देते हैं। वे परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति से भरे होते हैं, लेकिन दुनियावी ख्वाहिशें और चाहतें उन पर भी हावी होती हैं। वे सांसारिक कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और उनमें कुछ खास कमजोरियां भी होती हैं जिनसे वे छुटकारा नहीं पा सकते। वे परम धाम में अपना खजाना जमा तो कर रहे हैं, पर दूसरी ओर जंगली घास भी उग रही है, यानी वे बुरे कर्म भी कर रहे हैं। उनके अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म बढ़ रहे हैं। वे भजन सिमरन भी कर रहे हैं और इंद्रियों के भोगों के शिकार भी हैं। ये दलदली जमीन पर गिरे बीजों के समान हैं। अंत में इन लोगों का क्या होता है? उन्होंने अच्छे कर्म भी किए हैं। जो वक्त उन्होंने भजन सिमरन में बिताया है उससे उनके बुरे कर्मों का निपटारा हो जाएगा जिन्हें करने के लिए उनका मन बहक गया था। भजन सिमरन का जो फल उनके खाते में बाकी बचेगा वह उन्हें मिल जाएगा। चौथी तरह की जमीन बिल्कुल उपजाऊ है। ये लोग अपना रूहानी अभ्यास करते हैं,
उनके मन में परमात्मा के लिए भरपूर प्रेम और भक्ति है और वे निश्चय ही अपनी जिंदगी में पूरी रूहानी तरक्की करते हैं। वे मौत के बाद एकदम परमात्मा के पास वापस चले जाएंगे। हर कोई परमात्मा के पास वापस जाएगा, लेकिन हर जीव की रूहानी तरक्की एक जैसी नहीं होती, क्योंकि जमीन एक जैसी नहीं है। एक जमीन बंजर है, दूसरी पथरीली, तीसरी दलदली और चौथी उपजाऊ है। बीज तो वही है, आत्मा भी वही है, लेकिन तरक्की इस पर निर्भर करती है कि जमीन कितनी उपजाऊ है। जब हजरत ईसा कहते हैं कि बुलाए तो बहुत जाते हैं लेकिन चुने कुछ ही जाते हैं, तो इससे उनका मतलब यही है कि ऐसे लोग कम हैं जो इसी जन्म में तरक्की करके परमात्मा में समा जाने के लिए चुने जाते हैं। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि जिसे भी बुलाया गया है वह निश्चय ही परमात्मा के पास वापस जाएगा। लेकिन सबसे पहले आने वाला आखिरी और आखिर में आने वाला सबसे पहला हो सकता है। संत मार्ग में कोई सीनियरिटी नहीं मानी जाती। प्रश्न 568। महाराज जी, जिसे नामदान मिला हो, क्या वह इतना बुरा काम कर सकता है जो सद्गुरु या परमात्मा के खिलाफ हो, या किसी सत्संगी के साथ कुछ बुरा हो सकता है? या क्या इस दुनिया में कोई ऐसी बुरी ताकत है जो परमात्मा और शिष्य के संबंधों में, सद्गुरु और शिष्य के रिश्ते में दरार पैदा कर दे या उसे खत्म कर दे? यह रिश्ता ऐसा है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। एक बार जब बीज बो दिया गया है तो उसे अंकुरित होना ही है और फल भी देना है। एक बार जब हम संत मार्ग पर आ जाते हैं तो हमें इस पर चलना ही है और मंजिल तक पहुंचना ही है। हम चाहे कितना भी इधर उधर भटकें, अंत में हम अपने आप को फिर से इस मार्ग पर पाएंगे। हजरत ईसा के बीज बोने की मिसाल के मुताबिक एक बार जब बीज जमीन पर गिर जाता है तो भले ही वह कितनी भी कम मिट्टी में गिरा हो, वह जरूर उगेगा। एक बार जब बीज बो दिया गया है तो वह नष्ट नहीं हो सकता। मोहर परमात्मा द्वारा लगाई गई है, कशिश भी परमात्मा द्वारा पैदा की जाती है, और उसकी दया मेहर से जब एक बार कशिश पैदा हो जाए तो वह देर सवेर हमें उसके स्तर तक खींच ही लेगी। यह रिश्ता कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इंसान होने के नाते हम में कमजोरियां हैं। हम सब संघर्ष कर रही आत्माएं हैं। हम फिर से उठ खड़े होते हैं और फिर से उस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर हम मार्ग से भटक गए हैं तो फिर कभी वापस मार्ग पर नहीं आ सकते। जब आप पतंग उड़ाते हैं, आपने लोगों को पतंग उड़ाते देखा होगा, तो डोर हमेशा पतंग उड़ाने वाले के हाथ में ही होती है। जब वह देखता है कि पतंग हवा के झोंकों से इधर उधर जा रही है तो वह उस पतंग को वापस खींच लेता है। ठीक इसी तरह हम भी कर्मों की आंधी के झोंकों में इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन हमारी डोर सतगुरु के हाथ में है और वह हमें फिर से मार्ग पर खींच लेते हैं। प्रश्न 569। महाराज जी, पिछले 4 वर्षों में मुझ पर आपकी अपार दया मेहर रही है, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पाई। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने बहुत बुरी तरह से आपसे मुंह मोड़ लिया था। मैं नहीं जानती कि इस जन्म में ऐसी कोई संभावना है कि आप मुझे माफ कर देंगे। मालिक तो हमेशा हम पर अपनी रहमत बरसा रहा है। वह हमेशा हमें अंतर से खींच रहा है। हमें उस कशिश को ग्रहण करना है, हमें उसकी रहमत को ग्रहण करना है और उसकी उस कशिश, उस दया मेहर के लिए शुक्रगुजार होना है। बेशक हम कभी कभी इधर उधर भटक जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रारब्ध ही ऐसा है। हमारे कर्मों का बोझ ही कुछ ऐसा है जिसके कारण हम मार्ग से भटक जाते हैं। मैं अक्सर पतंग की मिसाल देता हूं। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो यह दाएं बाएं होती रहती है। जब तक डोर पतंग उड़ाने वाले के हाथ में होती है, वह जब चाहे इसे खींचकर अपने पास ला सकता है।
पतंग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम भी जरूर यहां वहां भटक जाते हैं, लेकिन शब्द और नाम की वह कशिश हमेशा होती है। वह बीज हमेशा हमारे अंदर होता है। देर सवेर उसे पनपना ही है और वह हमें फिर से मार्ग पर ले आता है। हम सब परमपिता परमात्मा के दर के भिखारी हैं। हमारा फर्ज भीख के लिए हाथ फैलाना है, उसका दरवाजा खटखटाना है। यह तो दाता को देखना है कि जो वह हमें देना चाहता है हम उसे पाने के लायक भी हैं या नहीं। लेकिन हमें अपना फर्ज जरूर निभाना है। हमें उसका दरवाजा जरूर खटखटाना है। हमें भीख जरूर मांगनी है। वह बहुत उदार दाता है, पर हम बहुत तुच्छ भिखारी हैं। प्रश्न 570। महाराज जी, मैं शायद कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल में हम सब ने ऐसे सत्संगी भाई बहनों को देखा है जो कई वर्षों से संत मार्ग पर होने के बाद भी कभी कभी किए हुए वायदों से पूरी तरह पीछे हट जाते हैं। मुझे कुछ डर सा भी लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है मजबूरी में किया है। मेरा सवाल यह है, अगर किसी के भाग्य में कुछ ऐसे भारी कर्मों का भुगतान करना लिखा है जिनको भोगते हुए भजन बंदगी और ऐसा कुछ करना उसके वश में नहीं रहता, लेकिन अगर उस सत्संगी में सच्ची भक्ति है और सद्गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहता है, उनकी रजा में रहना चाहता है, तो क्या वह उन भारी कर्मों का भुगतान संत मार्ग से भटके बिना भी कर सकता है? यह उसके हाथ में नहीं है कि कर्मों का भुगतान संत मार्ग को छोड़कर या संत मार्ग पर रहते हुए करे। यह उसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। उसका अपने कर्मों पर कोई वश नहीं है। वह उन कर्मों के अधीन है। जब हम अपने कर्मों के मालिक बन जाते हैं तब बात अलग होती है। तब हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन अभी हम सब अपने कर्मों के गुलाम हैं। जैसा कि मैंने 1-2 दिन पहले कहा था कि कभी कभी बादल भी छा जाते हैं और हमें सूरज का प्रकाश बिल्कुल दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सूरज वहां मौजूद नहीं है। कुछ समय बाद बादल छंट जाते हैं और सूरज फिर से निकल आता है। निश्चय ही हम सब इस मार्ग पर संघर्ष कर रही आत्माएं हैं। कई बार हम अपनी कमजोरियों, अपने कर्मों, अपने पापों, या आप उनको कोई भी नाम दें, उनके कारण मार्ग से भटक जरूर जाते हैं, लेकिन आखिरकार दोबारा मार्ग पर खींच लिए जाते हैं। जब आप तेज हवा में पतंग उड़ाते हैं तो यह हवा के झोंकों से इधर उधर होती रहती है। यह बिल्कुल बेकाबू दिखाई देती है, लेकिन जो पतंग उड़ा रहा है डोर उसके हाथ में होती है। जब उसे लगता है कि यह बहुत ज्यादा बेकाबू हो रही है तो वह उसे वापस अपने पास खींच लेता है। इस तरह हमारी डोर भी मालिक के हाथ में, सतगुरु के हाथ में है, और हमें कभी भी संत मार्ग से इतनी दूर नहीं जाने दिया जाता कि हमें वापस न खींचा जा सके। कई बार कर्मों की ऐसी तेज आंधी जरूर आती है और हमें मार्ग से भटका देती है। फिर इसका बंदोबस्त इस तरह से क्यों नहीं किया जाता कि सद्गुरु हमसे और ज्यादा भजन सिमरन करवा ले, बजाय इसके कि हम अपने उन कर्मों की आंधी द्वारा मार्ग से भटक जाएं और फिर उन कर्मों को हमें भजन सिमरन से नष्ट करना पड़े। अगर आपके कुछ ऐसे खास कर्म हैं जिनका आपने मार्ग से भटककर ही भुगतान करना है, तो उनका हिसाब कौन देगा? इन बातों की गहराई तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। हमें सिर्फ अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए और चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहां क्यों का तो कोई सवाल ही नहीं है। प्रश्न 571। महाराज जी, कई बार सत्संगी संत मार्ग से भटक जाते हैं और वे भजन सिमरन करना बंद कर देते हैं और दूसरे वायदों को भी तोड़ देते हैं। क्या ये उनकी रूहानी तरक्की के लिए जरूरी है? क्या उन्हें संत मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन कर्मों का भुगतान करना जरूरी है? मैं यह नहीं कह सकता कि यह जरूरी है, लेकिन कई बार कर्मों की आंधी इतनी तेज होती है कि हमारे पांव उखड़ जाते हैं
और हम मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन हमें फिर से मार्ग पर वापस खींच लिया जाता है। सूर्य तो रोज चमकता है, लेकिन कई बार घने बादल छा जाते हैं जिनके कारण हम सूर्य की रोशनी को नहीं देख सकते। हम सूर्य की गर्मी को भी महसूस नहीं कर पाते, हालांकि सूर्य हमेशा वहीं होता है। क्या इसका मतलब यह है कि वह जीव इसी जीवन में दोबारा मार्ग पर आ जाता है, या इसका यह मतलब? शिष्य या सतगुरु के लिए समय और दूरी बेमायने हैं। इस जन्म और उस जन्म का भी कोई सवाल नहीं है। वही सब कुछ बेहतर जानता है। प्रश्न 572। महाराज जी, मेरा ख्याल है कि हम ऐसे मुकाम पर आ गए हैं जहां हमारा असली मकसद इन सब चीज़ों में आपकी दया मेहर प्राप्त करने की कोशिश करना है। हम जानते हैं कि संतमत के एक उसूल के अनुसार सद्गुरु कई बार सूली का शूल कर देते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि यह ईसा मसीह की प्रभु की प्रार्थना के उन शब्दों से भी मेल खाता है। हमें अपने कर्मों के इन भयंकर प्रलोभनों की ओर न जाने दो, बल्कि हे सद्गुरु, हमें उनसे बचाओ। हम जानते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि साम्राज्य भी आपका ही है और उसकी बागडोर आपके ही हाथ में है। आपकी महिमा अनंत है। जब परमात्मा की कृपा से, परम पिता की कृपा से सतगुरु हमें इस मार्ग पर ले आते हैं, तो वे अपनी दया मेहर को रोक कर नहीं रखते। उनकी बख्शिश तो हमेशा होती है। जितना ज्यादा हम उनकी दया मेहर को पाने के काबिल बनते हैं, हमें अंतर में उतनी ज्यादा दया मेहर हासिल होती है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि माली को इस बात की ज्यादा चिंता होती है कि पेड़ को फल आएं। सतगुरु भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। उन्हें भी उतनी ही चिंता होती है कि उनको सौंपी गई सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के घर वापस पहुंच जाएं। वे अपनी दया मेहर से कभी हाथ नहीं खींचते। हम दया मेहर को केवल दुनियावी पदार्थों के साथ ही जोड़ते हैं, लेकिन संतमत में दया मेहर की यह धारणा नहीं है। वहां दया मेहर की धारणा हमारी रूहानी तरक्की से जुड़ी हुई है कि हमें कितनी बार पतन से बचा लिया जाता है और हर कदम पर हमारी कितनी संभाल की जाती है। यह दया मेहर तो तभी से होने लगती है जब सतगुरु हमें इस मार्ग पर ले आते हैं। वे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा अंतर में मौजूद होते हैं। वे हमें कभी इतनी दूर नहीं भटकने देते कि हम इस मार्ग पर वापस ना आ सकें, और वे हमें परमात्मा के पास वापस ही ना ले जा सकें। पतंग उड़ाने वाले लोग पतंग की डोर को अपने हाथ में रखते हैं। पतंग हवा के झोंकों के साथ इधर उधर उड़ती है, लेकिन पतंग उड़ाने वाला उसकी डोर हमेशा अपने हाथ में रखता है, और जब उसे लगता है कि यह बेकाबू हो रही है तो वह इसे वापस खींच लेता है। इसी तरह सतगुरु भी अपना फर्ज निभाता है। नामदान के बाद आत्मा को परमात्मा के पास वापस ले जाना उसकी जिम्मेदारी है। हमें अपना फर्ज अदा करना है और उसे अपना। प्रश्न 573। तो क्या हमें अपनी नाकामयाबियों में भी सद्गुरु की दया मेहर महसूस होने लगती है? हम हर कदम पर उनकी दया मेहर को महसूस करते हैं। बच्चा अपने पालन पोषण में, अपने विकास के हर कदम पर अपनी मां का सहारा और सहायता महसूस करता है। मां की सहायता के बिना एक बच्चे का विकास कभी नहीं हो सकता। हमारी रूहानी तरक्की के लिए सतगुरु की सहायता का हाथ हमेशा हमारे ऊपर होता है। उनके मार्गदर्शन के बिना हम अंतर में या बाहरी तौर पर कभी रूहानी तरक्की नहीं कर सकते। शिष्य की रूहानी तरक्की के लिए उनका सहायता भरा हाथ हमेशा शिष्य के साथ होता है। हमें इतनी दूर कभी नहीं भटकने दिया जाता कि हम इस मार्ग पर वापस ही ना आ सकें और अंत में अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाएं। अब चूंकि हमारे ऊपर मोहर लग चुकी है, और जिन पर मोहर लग जाती है वे आखिरकार परमात्मा के पास जरूर वापस जाएंगे। हजरत ईसा एक खूबसूरत मिसाल देते हैं। वे कहते हैं, एक गडरिये को 100 भेड़ें सौंपी गई हैं। अगर एक भेड़ उसके बाड़े से भटक जाती है तो गडरिया
99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ के पीछे दौड़ता है और उसे बाड़े में वापस लाने के लिए अपने कंधों पर भी उठाकर लाता है, क्योंकि वह पूरी 100 भेड़ों के लिए जिम्मेदार है, सिर्फ 99 भेड़ों के लिए नहीं। वह इस तरह नहीं सोच सकता कि 99 भेड़ें तो है ही, फिर अगर एक भटक भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। वह सभी 100 भेड़ों के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह सतगुरु भी उन सभी आत्माओं के लिए जिम्मेदार हैं जो उन्हें सौंपी गई हैं, सिर्फ नेक आत्माओं के लिए ही नहीं, बल्कि हर एक के लिए। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है, अंत में एक ही गडरिया होगा और एक ही बाड़ा। वे सब जो चुनी गई हैं, सभी को उस बाड़े में जाना है। इसलिए कुदरती तौर पर उनकी रहनुमाई का हाथ हमेशा हमारे सिर पर होता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। हमारी रूहानी तरक्की में हर तरह की मदद के लिए वे हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस मार्ग को छोड़ देना मुमकिन नहीं है? हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मोहर इतनी गहरी लगी होती है कि अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी आप इसे नहीं मिटा पाएंगे। प्रश्न 574। मैं यह भी पूछना चाहती हूँ कि जब हम अपने जीवन में एक चौराहे पर पहुंच जाते हैं और हमें कोई फैसला लेना होता है जो या तो हमें सद्गुरु से दूर ले जाता है या सद्गुरु की ओर, एक सत्संगी होने के नाते क्या हमें अपनी मर्जी से फैसला लेने की आज़ादी है? क्या हमें फिर भी उस कर्म को भुगतने के लिए गलत फैसला ही लेना पड़ेगा? असल में इस रचना में हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं होती और हम सतगुरु से दूर भी कभी नहीं जाते। हमें ऐसा भ्रम हो सकता है कि हम सतगुरु से दूर हो गए हैं, लेकिन जब सतगुरु हमसे कभी दूर ही नहीं होते तो हम उनसे दूर कैसे जा सकते हैं? जब हम संत मत के उसूलों के खिलाफ कोई काम करते हैं तब क्या होता है? बच्चे हमेशा तो माँ बाप के कहने में नहीं रहते। वे विद्रोह भी करते हैं, वे शरारत भी करते हैं, लेकिन माँ बाप उन्हें फिर भी वैसे ही प्यार करते हैं। प्रश्न 575। क्वेस्ट फॉर लाइट यानी प्रकाश की खोज में जिक्र आता है कि कुछ घोर पाप ऐसे होते हैं जिनके लिए नर्क के द्वार पूरी तरह खुले रहते हैं, और यह भी कहा गया है कि परमात्मा और संत महात्मा पतितों के लिए आते हैं। कभी कभी जब मैं अपने आप को बहुत गुनहगार महसूस करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं शायद नर्क में ही जाऊंगा, और फिर कई बार ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए एक और मौका है, और लगता है कि मैं अपने सद्गुरु के साथ ही जाऊंगा। मुझे इसके बारे में क्या सोचना चाहिए? हम सभी लोगों से यही उम्मीद की जाती है कि हम अच्छे नागरिक बनें। अगर हम गलत काम करते हैं तो हमें जेल जाना पड़ता है, लेकिन जो नेक इंसान होते हैं उनके लिए पुलिस और जेल ना होने के बराबर होती है। फिर भी अच्छे नागरिक बने रहने के लिए आपको यह बताना भी जरूरी है कि अगर आप गलत काम करते हैं तो उसका क्या नतीजा होगा। इसी तरह सतगुरु हमें हमेशा प्यार देते हैं, बस प्यार ही प्यार। पिता हमेशा अपने बच्चे से प्यार करता है, लेकिन यह कहकर उसे डराता भी है कि अगर वह शरारत करेगा तो उसे यह सजा मिलेगी। कई बार अपने बच्चे को सही रास्ते पर रखने के लिए पिता बहुत बढ़ा चढ़ाकर भी कुछ कह देता है, भले ही उसका वैसा करने का इरादा ना हो। वह बच्चे को अनुशासन में रखना चाहता है, और वह डर बच्चे को अच्छा नागरिक, एक प्यारा बेटा बनने में सहायता करता है। कुछ पत्र किसी खास मकसद के लिए लिखे जाते हैं। अगर एक सत्संगी पूरी तरह बेलगाम हो गया है और अपनी गलतियों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, तो उसे वापस मार्ग पर लाने के लिए जड़ों से झकझोरना पड़ता है। पत्रों में हमेशा बहुत नरम भी नहीं हुआ जा सकता। उसे उसके कारनामों के नतीजे का एहसास दिलाने के लिए झकझोरना ही पड़ता है। इसलिए ये पत्र हमेशा कुछ खास हालात को देखते हुए लिखे जाते हैं। प्रश्न 576। महाराज जी, जब सत्संगी नामदान के वक्त परमात्मा के साथ किए गए वायदों को नहीं निभाते तो इससे सद्गुरु का काम और मुश्किल कैसे हो जाता है? क्या
आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? जब एक बच्चा अनुशासन में नहीं रहता, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, तो माँ बाप उसे बेशक पुलिस के हवाले नहीं करते, लेकिन खुद उसकी खूब पिटाई करते हैं। एक माँ कभी गंदे बच्चे को गोद में नहीं उठाती, वह उसे गोद में उठाने से पहले अच्छी तरह साफ करती है। ऐसा नहीं है कि वह बच्चे से प्यार नहीं करती, लेकिन वह चाहती है कि बच्चा साफ सुथरा रहे। इसलिए अगर हम वायदे नहीं निभाते, हम मार्ग से भटक जाते हैं, तो हमें सजा मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमें सजा नहीं दी जाती, कई बार तो बड़ी सख्त सजा मिलती है, लेकिन उस सजा के पीछे प्यार होता है। सतगुरु चाहते हैं कि हम पूरी तरह निर्मल हो जाएं, क्योंकि जब तक हम निर्मल नहीं होते, जब तक हमारी आत्मा निर्मल नहीं होगी, तब तक हम वापस परमात्मा में नहीं समा सकेंगे। सजा का यही मकसद है कि हम इस मार्ग पर बने रहें। प्रश्न 577। महाराज जी, जो हमने बोया है वही हम काटेंगे। इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए अगर एक सत्संगी अपने मन को स्थिर करने में कामयाब हो जाता है और साथ ही अपने पेशे में और निजी जिंदगी में सदाचारी रहते हुए दुनिया में अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी पूरी करता है, तो वह अपने आप को इस रचना से विरक्त कैसे कर सकता है, जबकि वह अच्छे और बुरे कर्म साथ साथ इकट्ठे कर रहा है? जब आप चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, तो आप कई बार गिरते हैं, लेकिन आप फिर उठ खड़े होते हैं और दौड़ने लगते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि अगर आप एक बार गिर जाते हैं तो आप उठकर दोबारा कोशिश नहीं करेंगे। गलतियां तो होती ही हैं, क्योंकि मन बहुत ताकतवर है, यह हमें इधर उधर भटका देता है। लेकिन अगर हम अपना अभ्यास करते रहते हैं तो हम मार्ग पर फिर से दृढ़ हो जाते हैं। बच्चे को बार बार गिरना बुरा नहीं लगता। जब वह गिरता है तो रोता है, लेकिन वह फिर से उठ खड़ा होता है और फिर वही करना शुरू कर देता है। हमें अपने जीवन में कितनी मुश्किलें, कितनी अनचाही घटनाएं सहनी पड़ती हैं, लेकिन अगर हम अपनी मंजिल को सामने रखते हैं, अपने मार्ग को सामने रखते हैं और मजबूत इरादे से उस पर चलते हुए अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हैं, तभी हम यह सब कर सकते हैं। प्रश्न 578। महाराज जी, किसी को रूहानी तरक्की का शौक है, पर उसका माहौल कुछ ऐसा है कि उसे हमेशा किसी न किसी रुकावट के साथ जूझना पड़ता है और वह हर संभव तथा सही ढंग से उससे निपटने की कोशिश भी करता है, पर फिर भी भटक जाता है। अगर यह माहौल उसके मार्ग की रुकावट बन रहा हो, तो उस पर काबू पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? इस दुनिया में हम सभी संघर्ष कर रही आत्माएं हैं। जब हमें अपने सफर की मंजिल पता होती है, तब वहां तक पहुंचने का रास्ता भी पता होता है और हम उस पर चलते भी हैं। रास्ते में हम कई बार गिर भी जाते हैं, पर उठकर फिर दौड़ने लगते हैं। संत मार्ग पर चलते हुए कोई भी नाकामयाब नहीं होता। अगर कोई चलना ही शुरू नहीं करता, तो उसे गिरने का भी खतरा नहीं होता, पर वह पहुंचता भी तो कहीं नहीं। जो दौड़ता है उसके ही गिरने की संभावना होती है, पर अगर वह गिर जाता है तो उठकर फिर से दौड़ने भी लगता है। रास्ते की रुकावटें हमें पीछे की ओर जरूर धकेल देती हैं, पर जैसे जैसे हम उन कमजोरियों को जीतने की कोशिश करते रहते हैं, हम फिर से उठकर आगे बढ़ने लगते हैं। हमें हर हाल में अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब हम सच्चे दिल से कोशिश करते हैं, तब परमात्मा भी हमारी सहायता करता है और कुदरत भी माहौल और हालात हमारे अनुकूल बना देती है। परमात्मा की रहनुमाई का हाथ हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे हमें इस बात का ज्ञान हो या ना हो। जब रास्ते में कोई रुकावट आ जाए या हम गिर जाएं, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और यह नहीं समझना चाहिए कि हमें मार्ग से दूर रखा जा रहा है। परमात्मा हमें कभी नहीं छोड़ता। कुछ देर के लिए हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि हम मार्ग से भटक गए हैं, पर फिर कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि हम दोबारा सही राह पर चल रहे हैं।
ऐसा लगता है कि हमने इस मार्ग को छोड़ दिया है, पर असल में हम इस मार्ग को छोड़ते नहीं हैं, छोड़ सकते भी नहीं। हम इसके साथ बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। इसके साथ हमारी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि हम इसे छोड़ ही नहीं सकते, इससे भटक नहीं सकते। लेकिन चलना सीखने और फिर दौड़ना सीखने में समय तो लगता ही है। इसलिए इन बातों में हमें बहुत बारीकी में नहीं जाना चाहिए। इस दुनिया में रहते हुए हमें अपना फर्ज निभाना है। भजन सिमरन को वक्त देने की कोशिश करनी है, अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी है। तब मालिक की दया मेहर से हम धीरे धीरे अपनी कोशिश में जरूर सफल होंगे। इस मार्ग पर चलते चलते जब हम गिर पड़ते हैं, तो क्या वह भी हमारे कर्मों में ही लिखा होता है? कभी कभी तो निश्चित ही कर्मों के कारण ऐसा होता है, पर कभी कभी दूसरे भी कई कारण होते हैं। ये काल की चालें हैं जो हमें इस मार्ग से भटकाने, निराश करने, डर पैदा करके आगे बढ़ने से रोकने और अनेक तरीकों से हमें लुभाने के लिए हैं। कभी कभी हम इनके शिकार हो भी जाते हैं, परंतु जब तक हमें यह एहसास होता है कि हम इस धोखे में हैं, जब तक हमें अपनी मंजिल का ध्यान रहता है कि हम अपने रास्ते पर हैं और उस रास्ते पर चलना चाहते हैं, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। सतगुरु की रहनुमाई का हाथ हमेशा हमारे ऊपर होता है, जो सब रुकावटों और कमजोरियों से ऊपर उठने में हमारी मदद करता है। उनकी दया मेहर से ही हम इस गहरे अंधेरे को चीरकर प्रकाश में पहुंच जाते हैं। इसमें कई बातें काम करती हैं। प्रश्न 579। महाराज जी, हमारे यहाँ एक सत्संगी बड़े डिप्रेशन में है। क्या आप इस बारे में कुछ कहेंगे जो मैं उस तक पहुंचा सकूं? अंधकार को क्यों कोसें, क्यों ना चिराग जला लें। हम अक्सर रोशनी करने के बजाय अंधेरे को दोष देते हैं। हम जो कर्म कर चुके हैं उनकी चिंता करते रहते हैं। जब किए हुए कर्मों का फल हमारे हाथ में नहीं है, तो बेहतर यही है कि अगर हमने कुछ भी बुरा किया है तो हम भविष्य में अपने को सुधारने की कोशिश करें। यही मुख्य बात है, बजाय इसके कि बीते हुए कल की चिंता करें। इस तरह कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। हमें आगे देखना चाहिए और अपने आज को संवारना चाहिए, ताकि हम ऐसी गलतियों को ना दोहराएं, क्योंकि अपने अंदर दोषी होने की भावना रखने से कोई भी समस्या हल नहीं होती। कई बार हम इस बारे में कुछ नहीं कर पाते, हमें बहुत पछतावा होता है। लेकिन अगर हम उस गलती को फिर से नहीं दोहराते हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रश्न 580। हमें ये कैसे पता चल सकता है कि हम सही काम कर रहे हैं? जब आप कहते हैं कि हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा ही नहीं है, फिर हम अच्छे शिष्य कैसे बन सकते हैं? फिर भी वह एक कदम तो हमें ही उठाना है। क्या तब सद्गुरु हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं? वह एक कदम आपको ही उठाना है। हम अपने एक कदम के बजाय उसके 100 कदमों की ज्यादा फिक्र करते हैं। हमें उस एक कदम को उठाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, और वह हमें अपनी तरफ खींचने के लिए उन 100 कदमों को उठाने से कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन हमारा एक कदम उठाना भी उसी के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि वही हमारे अंदर अपने प्रेम और भक्ति का बीज बोता है। वही हमें अंतर में कशिश देता है, तभी हम वह एक कदम उठाते हैं। हमारी स्वतंत्र इच्छा बहुत सीमित है, कई कारणों से प्रभावित है। यह पूरी तरह से स्वतंत्र इच्छा नहीं है। अच्छा दोस्त बनना। प्रश्न 581। महाराज जी, अगर कोई सत्संगी अपने सब वायदे तोड़ देता है, यहाँ तक कि खाने पीने में भी परहेज नहीं करता, तो उसके प्रति सत्संगियों के बर्ताव में कितना बदलाव आना चाहिए? क्या उनके बर्ताव में बदलाव आना भी चाहिए या नहीं? क्या उन्हें उसके साथ बैठकर खाना पीना छोड़ देना चाहिए? मैं एक दूसरे सवाल के जवाब में इसकी चर्चा कर चुका हूं कि ऐसा आदमी उस आदमी से तो फिर भी अच्छा है जिसे नामदान नहीं मिला है। जब हम हर तरह के माहौल में सब तरह के लोगों से मिलते जुलते हैं, जिनको संतमत का कुछ पता नहीं,
जो परमार्थ और परमात्मा के विषय में कुछ भी नहीं जानते, और हम उनके साथ मेल मुलाकात से संकोच नहीं करते, तो फिर उस आदमी के साथ मेलजोल रखने में क्यों संकोच करें, जो मार्ग से भटक तो गया है, पर यह भी महसूस करता है कि संतमत का रास्ता सही है। वह अपनी कमजोरियों का शिकार है, बेबस है। हमें उस पर तरस खाना चाहिए, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। उसके साथ नाता तोड़ने के बजाय हमें उसके साथ और ज्यादा प्यार और हमदर्दी से पेश आना चाहिए, ताकि उसे वापस मार्ग पर लाया जा सके। ऐसे लोगों से मेलजोल बंद कर देना या उनकी सहायता ना करना सही रवैया नहीं है। हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। जो कोई भी संतमत में आना चाहे, उसका हमें खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। महाराज जी, मेरा भाव यह नहीं था। मेरा मतलब है कि क्या हमें उससे कभी इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए, या फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि हमें उसकी परवाह नहीं रही? यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके उसके साथ कैसे संबंध हैं। अगर आप समझते हैं कि वह आपकी सलाह मानेगा, वह आपसे नैतिक बल और सहायता प्राप्त करना चाहता है, तो आपको उसकी सहायता करने में झिझकना नहीं चाहिए। यदि आप महसूस करते हैं कि वह बुरा मानेगा या आपकी सलाह की ओर ध्यान नहीं देगा, तो फुजूल में इस झंझट में पड़ने का क्या फायदा। हमें एक दूसरे की सहायता करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इन मीटिंगों का और क्या मकसद है? सत्संगियों के एक जगह इकट्ठे होने का क्या मकसद है? यही कि संत मार्ग पर चलने में मदद मिले, हम मार्ग पर टिके रहें। सत्संग का मतलब है सच का संग। इसमें हमें एक दूसरे से इतना नैतिक बल और सहारा मिलना चाहिए कि हम हमेशा संतमत के दायरे में बने रहें। प्रेम और सद्भावना का विकास होना ही सच्चे उपदेश की सबसे बड़ी विशेषता है, और यह उपदेश सबके लिए होना चाहिए। पर यदि कोई इसका विरोध करता है, तो आप चिंता ना करें, न ही दुखी हों। आप अपना फर्ज प्रेम और लगन के साथ निभाते जाएं और उसे उसके हाल पर छोड़ दें। अच्छी से अच्छी नीयत रखते हुए भी किसी को जबरदस्ती कोई सलाह कभी नहीं देनी चाहिए। खुद मिसाल बनना उपदेश देने से बेहतर है। जब उस सत्संगी के बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे, तो आखिरकार वह सुधर जाएगा, या फिर जब वह सतगुरु की शिक्षा पर चलने की कोशिश करेगा, तो सतगुरु दया मेहर करके कर्मों के भुगतान में उसकी सहायता करेंगे। प्रश्न 582। महाराज जी, अगर कोई सत्संगी भाई या बहन इस मार्ग से भटक गया हो, तो दूसरे सत्संगी भाई बहन उसकी सहायता किस तरह कर सकते हैं? किसी की सहायता करनी है तो सबसे पहली बात है किसी दूसरे को खुद मिसाल बनकर दिखाना। फिर हमें दिखावा किए बिना या उन्हें उनकी कमजोरियों का ज्यादा एहसास दिलाए बिना उनके साथ बड़े प्यार से पेश आना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें इस मार्ग से और ज्यादा दूर नहीं करना चाहते। हम तो उन्हें वापस मार्ग पर लाना चाहते हैं। हमारा मकसद उन्हें मार्ग से दूर करना नहीं है। इसलिए हम जो कुछ उन्हें कहना चाहते हैं, पहले उन्हें उसे सुनने के लिए तैयार करना है। ऐसा करने का हर व्यक्ति का अपना ढंग होता है। हमें यह दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम उनसे बेहतर हैं। हम सब संघर्ष कर रही आत्माएं हैं। हम इधर उधर भटक सकते हैं। बेशक हमें एक दूसरे के लिए प्रेरणा और सहायता का स्रोत बनना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कि हम उन्हें दोबारा मार्ग पर ला सकें, बजाय इसके कि उन्हें उनकी कमजोरियों का और ज्यादा एहसास दिलाकर या अपने आप को बेहतर साबित करके उन्हें रास्ते से और दूर कर दें। प्रश्न 583। जब शेर का बच्चा किसी खतरनाक जगह पर जाता है, तो शेरनी उसे थप्पड़ मारती है। क्या हम पुराने सत्संगियों को गलती करने वाले अपने छोटे भाई के मुंह पर सत्य की चपत लगा देनी चाहिए? मेरे ख्याल में कोई कुछ भी करता रहे, उसे स्वीकार करने को प्यार नहीं कहते। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं बुराई के रूप में दिया तोहफा स्वीकार नहीं करता, इसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा।
क्या प्यार हमेशा स्वीकार कर लेने में ही है, या किसी को सुधारने के लिए उसकी नफरत भी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, या फिर इस सब से दूर रहना चाहिए और किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए? प्यार के थप्पड़ का तो कोई भी बुरा नहीं मानता। अगर आप प्यार और हमदर्दी से किसी को समझाने की कोशिश करेंगे तो कोई भी इसका बुरा नहीं मानेगा। हां, अगर आप किसी पर रोब जमाते हुए या अपने आप को उससे बेहतर समझते हुए कुछ कहते हैं तो यह मुनासिब नहीं। वह ऐसे नहीं समझेगा। इस तरह वह रास्ते पर कभी वापस नहीं आएगा। किसी का दिल दुखाए बिना खुद मिसाल बनकर ही अपने प्रेम और भक्ति के प्रभाव से दूसरों को रास्ते पर लाया जा सकता है। इससे दूसरे को चोट नहीं पहुंचती और न ही वह संतमत से दूर जाता है। जो गलती पर हो उसे तो और ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। प्यार की जरूरत हर किसी को होती है। कुछ लोगों को ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। इसलिए ऐसे आदमी को सही मार्ग पर लाने के लिए उसके साथ बहुत प्यार और हमदर्दी से पेश आना चाहिए। फिर सख्ती से पेश आने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरा मतलब है कि क्या उनको सच सच बता देना चाहिए? सच्चाई को भी प्यार से समझाना चाहिए। अगर किसी को पता हो कि जो कुछ हम समझा रहे हैं वह उसकी भलाई के लिए है, और अगर बात प्यार से समझाई जाए तो वह समझ जाएगा। लेकिन अगर दूसरे पर रोब डाला जाए, उससे नफरत की जाए या हौमे की तसल्ली के लिए अपने आप को उससे बेहतर दिखाने की कोशिश की जाए तो इसे सहायता करना नहीं कहेंगे। इस तरह तो हम उसे मार्ग से ही दूर कर देते हैं। हमें एक दूसरे की सहायता जरूर करनी चाहिए, लेकिन प्यार और आदर के साथ। हमें प्यार, श्रद्धा, उदारता और खुले दिल की मिसाल बनकर दिखाना चाहिए। तब बड़े से बड़े अपराधी को भी फायदा हो सकता है। हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। मिसाल के लिए, मां बच्चे को मारती है, पर मां उससे नफरत नहीं करती। वह बच्चा भी समझता है कि मां नाराज है। असल में बच्चे को सुधरते देखकर उसे खुशी होती है। मां के दिल में तो बहुत प्यार होता है। वह चाहती है कि बच्चा नेक बने और दुनिया में तरक्की करे। मां कभी कभी बच्चे को डांटती भी है और उसकी पिटाई भी करती है, लेकिन ऐसा वह गुस्से या अहंकार के कारण नहीं करती। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये सब बच्चे के सुधार के लिए किया जाता है, और बच्चा भी समझता है कि मां उससे बहुत प्यार करती है और उसे वही करना चाहिए जो मां चाहती है। जब ऐसी भावना हो तो बच्चे पर वही असर होता है जैसा मां चाहती है। पर जब बच्चे को लगता है कि मां उससे नफरत करती है, तो मां चाहे कुछ भी कर ले, उस पर किसी भी बात का असर नहीं होगा। जब कोई चीज प्यार और भक्ति भाव से दी जाए तो वह उसी वक्त दिल से स्वीकार कर ली जाती है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा है कि अगर हम खुद प्रभु से माफी चाहते हैं तो हमें भी दूसरों को माफ कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा दिल साफ होना चाहिए, प्रभु की दया मेहर के लायक होना चाहिए। अगर हमारे दिल में किसी के लिए भी बुरी भावना है तो इसका मतलब है कि अभी हमारा दिल परमात्मा की दया मेहर और प्यार के लायक नहीं हुआ है। परमात्मा का प्रेम पाने के लिए हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। प्रश्न 584। महाराज जी, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कुछ समय से मार्ग से भटक गया है, तो उसकी सहायता करने का सबसे उत्तम ढंग क्या है? आपको खुद उस इंसान के लिए मिसाल बनना चाहिए ताकि वह आपकी मिसाल से फायदा उठा सके। तब आप प्रेम से उसे समझा सकते हैं और उसे मार्ग पर वापस ला सकते हैं। आपको उसे ताने देकर उसकी कमजोरियों को सामने नहीं लाना चाहिए और खुद को बेहतर बताकर उसे यह एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि वह बुरा है क्योंकि वह मार्ग से भटक गया है। हजरत ईसा ने इसके बारे में एक बहुत खूबसूरत दृष्टांत दिया है। वे कहते हैं कि नौकरों ने अपने मालिक से पूछा कि जब बीज अच्छा था, जमीन भी उपजाऊ थी, तो खरपतवार कहां से आई? मालिक ने कहा कि इन्हें दुश्मन ने बोया था। तब एक नौकर ने पूछा
कि क्या मैं जाकर उस खरपतवार को उखाड़ दूं? मालिक ने कहा कि नहीं, क्योंकि उनको उखाड़ने से फसल की जड़ें हिल सकती हैं और फसल नष्ट हो सकती है। नौकर ने पूछा कि फिर हमें क्या करना चाहिए? मालिक ने कहा कि कटाई के समय पहले हम सारी खरपतवार को काटकर उसे जला देंगे, तब हम बची हुई फसल को इकट्ठा कर लेंगे। इसी तरह जब संत हमें नामदान बख्शते हैं, हमें उन पर सच्चे दिल से विश्वास भी होता है, बीज भी अच्छा होता है और मिट्टी भी अच्छी होती है, लेकिन हम काल द्वारा, उस विरोधी ताकत द्वारा, इंद्रियों की लज्जतों के कारण प्रलोभन के शिकार हो जाते हैं और मार्ग से भटक कर इंद्रियों के भोगों में फंस जाते हैं। कुदरती बात है कि दूसरे शिष्यों को उस सत्संगी के लिए हमदर्दी होती है, लेकिन अगर हम उसे ताने देते हैं या उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं, तो वह हमसे कतराने लगेगा और हमसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। आप जानते हैं कि उसमें वह कमजोरी है, लेकिन फिर भी वह भजन सिमरन करने की कोशिश कर रहा है, वह मीटिंग में आने की कोशिश कर रहा है, वह अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है। इसलिए हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, न कि उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाना चाहिए। हमें उसके विश्वास को अपने प्यार से मजबूत बनाना चाहिए और वह जिस भी उलझन में पड़ा हुआ है, उसमें से उसे बाहर निकालना चाहिए ताकि वह दोबारा मार्ग पर आ सके। अगर हम उसे उसकी कमजोरी का एहसास दिलाएंगे, तो वह हमारा साथ छोड़ देगा, मीटिंग में नहीं आएगा, यहां तक कि वह हमें कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उसे अपनी कमजोरी का एहसास है। इसलिए हम उसे उसकी कमजोरी का एहसास क्यों दिलाएं? हमें व्यावहारिक तरीके से उन कमजोरियों से बाहर निकलने में उसकी सहायता करनी चाहिए, न कि खुद को बेहतर जताकर उसे छोटा साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। हजरत ईसा के दृष्टांत का यही मतलब है। भक्ति को प्राथमिकता देना। प्रश्न 585। हम परमात्मा से अपना प्यार इतना मजबूत कैसे कर सकते हैं कि दुनियावी मोह से ऊपर उठ जाएं? हम परमात्मा को हमेशा वही वक्त देने की कोशिश करते हैं जब हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं होता। जब हम समाज द्वारा, अपने बच्चों द्वारा, अपने दोस्तों द्वारा ठुकरा दिए जाते हैं, तब हम अपना वक्त परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहते हैं, जबकि हमें अपने जीवन का सबसे अच्छा वक्त परमात्मा को देना चाहिए। हमारा ज्यादातर वक्त शारीरिक विकास में बीत जाता है, फिर हम पढ़ाई लिखाई में और कोई ट्रेनिंग हासिल करने में लग जाते हैं। उसके बाद हम अपने आप को पारिवारिक जीवन, इंद्रियों के भोगों और संसार की लज्जतों में लगा देते हैं। फिर हम बूढ़े हो जाते हैं तो सब हमें ठुकरा देते हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियां भी हमारा साथ नहीं देती, हमारी आंखें हमारा साथ नहीं देती, हमारे कान हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमारे हाथ पैर भी हमारा साथ नहीं देते। तब हम परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं। हम सबसे अच्छा मौका तो गंवा देते हैं, और वह वक्त जो किसी के भी काम का नहीं होता, वह हम परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहते हैं। तब हम परमात्मा के प्रेमी बनना चाहते हैं। मनुष्य जन्म का असली मकसद परमात्मा के पास वापस जाना है। इसलिए हमें इस मकसद को हमेशा याद रखना चाहिए, इस मकसद को पहल देनी चाहिए, बाकी सब काम अपने आप होते रहेंगे। प्रश्न 586। महाराज जी, अपने ज्यादातर सवालों के जवाब हमें पुस्तकों में मिल सकते हैं। आप ये बताने की कृपा करें कि रूहानी मार्ग पर तरक्की करने के लिए हम अमेरिका के सत्संगियों को क्या करना चाहिए? यहाँ अमेरिका में रूहानी मार्ग पर चलने में सहायता के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? आप ठीक ही कह रहे हैं। जब से मैं यहां आया हूं, तब से मैंने शायद ही किसी ऐसे सवाल का जवाब दिया हो जो किताबों में नहीं है, बल्कि किताबों में सवालों के जवाब ज्यादा खोल कर दिए गए हैं। वे लिखित रूप में हैं और मैं यहां जुबानी बोल रहा हूं। फर्क केवल इतना ही है। लेकिन अमेरिका के लोगों को क्या करना चाहिए, यह बताने के लिए मेरे पास कोई खास बात नहीं है। भजन सिमरन का तरीका तो सभी लोगों के लिए एक सा है। हां,
लोगों के हालात और माहौल अलग अलग होते हैं। अमेरिका या दूसरे लोगों के लिए भजन सिमरन अलग अलग नहीं है। कुछ लोगों को दुनियावी चीजों को पाना और इकट्ठे करना ज्यादा अच्छा लगता है। उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए और इन चीजों से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आज सुबह कहा था, हम मकड़ी की तरह अपने चारों ओर खुद ही जाल बुनते हैं और जल्द ही हम देखते हैं कि जाल पूरा हो गया है और हम उसमें फंस गए हैं। हम अपने ही बनाए जाल में कैदी बन गए हैं और उसमें से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। हम इच्छाएं और तृष्णाएं पैदा करते हैं और कड़ी मेहनत करके दुनियावी सफलता और पदार्थ हासिल कर लेते हैं। जब वे चीजें हमें मिल जाती हैं तो हमें लगता है कि हम उन्हीं के अधीन हो गए हैं, उनके कैदी हो गए हैं। मैं अमेरिका के लोगों को आज इसी हालत में देख रहा हूं। असल में ये दुनियावी चीजें हमारे इस्तेमाल के लिए हैं, हम इनके लिए नहीं हैं। हमें इनका मालिक बनकर रहना है, इन्हें अपना मालिक नहीं बनने देना है। मैंने जो कुछ भी देखा है उससे मैं यही महसूस करता हूं कि जिन चीजों के हम मालिक हैं वे ही हमारी मालिक बनी बैठी हैं। हम इस हद तक इनके गुलाम हो गए हैं कि दुनिया में आने और मनुष्य शरीर धारण करने के अपने असली मकसद को ही भूल गए हैं। हम अपनी असली मंजिल या लक्ष्य को भूल गए हैं और साधनों में ही उलझ गए हैं। हमें इनसे ऊपर उठना है। हमें इस बात को समझना है कि ये सब चीजें हमारे लिए बनी हैं, हम इनके लिए नहीं हैं। विज्ञान के आविष्कार हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारी सुविधा के लिए हैं, ताकि हमें ज्यादा फुर्सत मिल सके, हम खुश रह सकें। अगर वैज्ञानिक खोज से प्राप्त इन चीजों से हमें ज्यादा वक्त और सुख नहीं मिला तो इन सब चीजों का फायदा ही क्या हुआ? अगर इन चीजों ने हमें सुखी नहीं बनाया बल्कि इनसे हम ज्यादा दुखी व निराश हो गए हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम इस समस्या से कैसे बाहर निकलें, किस तरह हम इन चीजों के मालिक बने, कहीं इनके गुलाम ही ना बने रहें। मिसाल के तौर पर, जो काम इंसान अपने हाथों से पहले 10 घंटों में करता था, उसी को आजकल की मशीनें अब शायद 2 या 3 मिनट में कर देती हैं। ये मशीनें 9 घंटे 57 मिनट की बचत के ख्याल से बनाई गई थीं, पर आज उस मशीनरी को हासिल कर लेने पर वे बचे हुए 9 घंटे और 57 मिनट कहाँ हैं? वे कहीं नहीं हैं। इन सब साधनों का आविष्कार समय बचाने के लिए किया गया था, ताकि हमें ज्यादा फुर्सत मिल सके, जिससे हम अपने और परमात्मा के बारे में सोच सकें। ये सुविधाएं अच्छी हैं, मैं इनके खिलाफ नहीं हूं। इन्हें हमने समय की बचत करने वाले यंत्र तो कह दिया, लेकिन हमें वह फुर्सत भी तो मिलनी चाहिए जिसके लिए हमने इन आविष्कारों पर इतनी मेहनत की है। हम अपने लक्ष्य को ही भूल गए हैं। जिसके लिए कड़ी मेहनत की थी उसको हम एकदम भुला बैठे हैं। अब हम मकड़ी की तरह अपने ही बुने जाल में कैद हो गए हैं। हमने खुद ही बड़ी खूबसूरती से इसे बुना है और अब खुद ही इसके अंदर कैद हो गए हैं। हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। अब इस जाल से बाहर निकलने के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। इससे छुटकारा पाने के लिए भजन सिमरन के सिवाय और कोई साधन नहीं है। इसलिए आप जो कुछ भी करें, अपने मकसद और अपनी मंजिल को हमेशा सामने रखें। निज घर को हमेशा ध्यान में रखें और वहां पहुंचने की कोशिश करें। अपनी मंजिल को ना भूलें। मनुष्य जन्म के मकसद को कभी नहीं भूलना चाहिए। वह हमेशा हमारे सामने रहना चाहिए। दुनिया में रहें, दुनिया का कामकाज करें, इसके सुख भोगें, पर अपनी असली मंजिल को कभी ना भूलें और ना ही कभी उस मार्ग से भटकें जिस पर चलकर हमें मंजिल तक पहुंचना है। जहां हम जाना चाहते हैं वह मंजिल हमेशा हमारे सामने होनी चाहिए। अपने लक्ष्य को याद रखें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। अपनी दुनियावी कामयाबियों के गुलाम बनकर अपने असली घर को ना भूलें। आपके सवाल के जवाब में मुझे सिर्फ यही कहना है। प्रश्न 587।
हम यहाँ एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ ज्यादातर लोग दुखों से पीड़ित हैं, जबकि हम उस वर्ग के लोग हैं जिन्हें बहुत सुख सुविधाएं प्राप्त हैं। हम आर्थिक और बौद्धिक लिहाज से बहुत आगे हैं और मुझे लगता है कि शायद हमें इनका इस्तेमाल उन लोगों के भले के लिए करना चाहिए जिन्हें ये सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि संत मार्ग आत्म कल्याण पर जोर देता है, ना कि मानव कल्याण पर। क्या सिर्फ अपनी ही शांति प्राप्त करने पर ध्यान देना खुदगर्जी नहीं है? सतगुरु का संबंध सिर्फ आत्माओं के साथ होता है और उनका मकसद उन्हें वापस परमात्मा के पास ले जाना होता है। हर कोई परमात्मा से बिछुड़कर दुखी है। हालांकि कुछ लोग सुविधा संपन्न होने के बावजूद दुखी हैं, इसलिए वे अपने अंदर शांति की खोज करना चाहते हैं। जब हम अपने अंदर शांति हासिल कर लेते हैं तो हम जहां भी जाएंगे शांति ही फैलाएंगे। अगर आप एक खुश मिजाज इंसान के पास जाएं तो वह आपको भी थोड़ी ही देर में खुश कर देगा। अगर आप एक दुखी इंसान के पास जाएं तो वह कुछ ही देर में आपको भी दुखी कर देगा। इसलिए पहले हमें अपने अंदर शांति हासिल करनी चाहिए। हमें अपने आप में खुश रहना चाहिए। जब हम अपने अंदर उस शांति को हासिल कर लेंगे तो कुदरती बात है कि हम जहां भी जाएंगे शांति कायम करेंगे। हम दूसरों के दिल को भी तसल्ली देंगे और उनके मन को शांति देंगे। लेकिन जब तक हम खुद यह अवस्था हासिल नहीं करते, हम दूसरों को कभी सुकून नहीं दे सकते। इसलिए संतमत के अनुयायी खुदगर्ज नहीं होते। असल में जब तक वे खुद शांति हासिल नहीं कर लेते, तब तक वे दूसरों के लिए शांति कैसे कायम कर सकते हैं? प्रश्न 588। महाराज जी, कुछ दिन पहले किसी ने मुझे बताया कि पिछली गर्मियों में वह किसी से मिला जिसने डेरे में आए हुए किसी व्यक्ति के बारे में कहा, उसे देखो, वह कितना आलसी है, वहां बैठा मजे से छुट्टी मना रहा है, जबकि उसे भारत के लाखों भूख से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए काम करना चाहिए। इसका क्या जवाब देना चाहिए? अगर इस नजरिए से देखा जाए तो लोग हम पर स्वार्थी होने का आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि रूहानी अभ्यास और परमात्मा से मिलाप खुदगर्जी के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसका इंसानियत से कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन वे यह नहीं समझते कि असल में हम अपने साथियों की सहायता कर रहे हैं। हम परमात्मा के जितने करीब होते जाते हैं उतने ही निस्वार्थ होते जाते हैं, क्योंकि परमात्मा सबका है, इसलिए हम भी सबके बनने लगते हैं। स्वार्थी तो हम अब हैं। अभी हमारा नाता किसी खास व्यक्ति, खास परिवार, खास देश, खास राष्ट्र, खास कौम से है। लेकिन तब हम इस खुदगर्जी से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा सबका है और हम उसके करीब हो रहे हैं। इस तरह हम उसकी रचना के भी करीब आ जाते हैं। इस तरह हम उनकी ज्यादा अच्छी मदद कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति या रूहानी अभ्यास में लगना खुदगर्जी हरगिज नहीं है, क्योंकि असल में हम दूसरों की मदद केवल तभी कर सकते हैं जब हमने अपनी मदद कर ली हो। अगर हम भूख से पीड़ित लाखों लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ उनका दुख ही बांटते हैं, उनकी मुसीबतों और बुरे हालात में शामिल होते हैं। 10 दुखी लोग होने की बजाय अब उनके साथ एक 11वां भी जुड़ जाता है। लेकिन अगर आप अपनी मदद करते हैं तो आप अपनी खुशी, अपनी शांति और आनंद उनके साथ बांट सकते हैं, क्योंकि आप वही बांट सकते हैं जो आपके पास होता है। इसलिए अगर आपने अपने अंदर वह सुख और शांति प्राप्त कर ली है तो आप उनकी मदद और ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। आप अपना संतुलन भी नहीं गंवाते और उनकी मदद भी करते हैं। लेकिन जब हम अपनी खुद की मदद ना करके दूसरों की मदद करने चल पड़ते हैं तो दुखी लोगों की संख्या में एक दुखी इंसान और बढ़ जाता है। इसलिए भजन सिमरन करना या संत मार्ग पर चलना खुदगर्जी नहीं है। प्रश्न 589। मैंने देखा है
कि संत मार्ग पर चलते हुए इंसान में स्वार्थ की भावना आ जाती है। भजन सिमरन से या परमात्मा की भक्ति करने से हम अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं, उसी ओर लग जाते हैं और दूसरी बातों की ओर ध्यान ही नहीं देते। क्या आपके कहने का यही मतलब है? जी हाँ, क्या हम बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को भूल नहीं जाते? नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि हम भजन सिमरन को जितना ज्यादा वक्त देते हैं, परमात्मा के उतने ही ज्यादा करीब होते जाते हैं और अपनी मंजिल के भी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। इस तरह हम ऊपर ही ऊपर उठते जाते हैं। हम जितना ज्यादा ऊपर उठते हैं, हमारा दायरा भी उतना ही बड़ा हो जाता है और हम तरक्की की ओर बढ़ते रहते हैं। हम एक अंश ना रहकर पूर्णता की ओर बढ़ने लगते हैं। जब हम परमात्मा में समा जाते हैं तो हम परमात्मा ही बन जाते हैं, और जब हम परमात्मा ही बन जाते हैं तो हम सब जीवों से एक रूप हो जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि इस वक्त, यानी जब तक हम इंद्रियों के गुलाम हैं, हम स्वार्थी हैं। जब तक हम परमात्मा में समा जाने की इच्छा के अलावा दूसरी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, तब तक हम स्वार्थी हैं। जैसे जैसे हम परमात्मा के करीब होते जाते हैं, हमारा नजरिया और दायरा बढ़ता जाता है और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के करीब होते जाते हैं। परमात्मा के करीब हो जाने पर हम इंसानों से और ज्यादा प्यार करने लगते हैं। जब हम कुल मालिक से प्यार करने लगते हैं, तब अपने आप उसके जीवों से भी प्यार करने लग जाते हैं और इस तरह हम सबके हो जाते हैं। जब हम उस परमात्मा के हो जाते हैं जो सबका है, तब हम भी सबके हो जाते हैं। यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि भजन सिमरन हमें स्वार्थी बना देता है। स्वार्थ क्या है? अपने बारे में सोचना। हर कोई अपने बारे में ही सोचता है। हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं और कितने लोगों के पास तन ढकने को भी कपड़ा नहीं है। तो क्या हम सोचते हैं कि हम स्वार्थी हैं? तब क्या हम अपने बारे में ही नहीं सोच रहे? हमारे पास रहने को मकान है और कई लोगों के पास सिर पर छत भी नहीं है। हमारे पास सवारी के लिए कारें हैं और कितने ही लोग पैदल चल रहे हैं। इस नजरिए से क्या हम स्वार्थी नहीं हैं? ऐसे नजरिए से तो सारी दुनिया ही स्वार्थी है। लेकिन जब हम परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं, जब हम निज घर के करीब होते जाते हैं, तब हम स्वार्थ की भावना से ऊपर उठते जाते हैं। तब हम पूर्णता की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारा दायरा खुल जाता है और हम समझने लगते हैं कि हमारा नाता सभी से है। तब हमें एहसास होता है कि बेकार ही हमने अपने आप को थोड़े से लोगों के मोह में बांध रखा था। जब हम उस परमात्मा के हो जाते हैं जो खुद सब जीवों का है, तो हम भी सब जीवों के हो जाते हैं। मैं तो समझता हूं कि परमात्मा की भक्ति के जरिए हम स्वार्थ की भावना से छुटकारा पाते हैं। प्रश्न 590। क्या हम इस दुनिया में स्वार्थ के बिना रह सकते हैं? इस दुनिया में कोई भी स्वार्थ के बिना नहीं रह सकता। हर कोई स्वार्थी है। इसलिए हमें भी जिंदगी में अपना मकसद हासिल करने के लिए स्वार्थी बनना पड़ता है। उसे हम खुदगर्जी क्यों नहीं कहते? हम न जाने कितनी ही बातों का ध्यान रखते हैं। पारिवारिक बंधन, रिश्तेदारियां, दोस्त, अपने देश के लोग। अगर हम ऐसा ना करें तो हमें खुदगर्ज कहा जा सकता है। स्वार्थ की यही भावना हम में अपने मकसद को पाने के लिए भी होनी चाहिए, लेकिन हम उस पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं। स्वार्थी होने का मतलब है केवल अपने निजी हित को ही ध्यान में रखना। जब हमें परमात्मा के पास वापस जाने के लिए यह मनुष्य जन्म दिया गया है, और यह एक दुर्लभ अवसर है जो आसानी से नहीं मिलता, तो हमारे अंदर इसी जीवन में उस मकसद को हासिल करने के लिए भी स्वार्थ की भावना होनी चाहिए। यह ठीक है कि कोई भी इस दुनिया में खुदगर्ज हुए बिना नहीं रह सकता। सभी रिश्ते नाते स्वार्थ के सिवाय और कुछ नहीं है।
प्रश्न 591। महाराज जी, क्या आप कृपा करके विवेक की शक्ति के बारे में बताएंगे? इसका विकास करके हम इसे अपनी हिफाजत के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हम अपनी विवेक की शक्ति का विकास केवल भजन सिमरन के जरिए ही कर सकते हैं। मन जितना ज्यादा निर्मल होता जाता है, हमें उतनी ही ज्यादा समझ आती जाती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हम जितना ज्यादा इंद्रियों के गुलाम होते हैं, हमारा मन उतना ही ज्यादा इंद्रियों से, इंद्रियों की लज्जतों से प्रभावित होता है, और हमें अपने अच्छे और बुरे में फर्क जानने की उतनी ही कम समझ होती है। कई बार हम कहते हैं कि इस आदमी की सोच एक तरफा हो चुकी है। उसे आप चाहे कुछ भी कहें, उस पर कोई असर नहीं होता। वह इतना ज्यादा इंद्रियों के भोगों का गुलाम है कि आप उसे कितना भी क्यों ना झकझोरें, वह नहीं समझेगा। उसमें विवेक की ताकत ही नहीं है। आप देखें, यह बिजली का बल्ब खूब रोशनी देता है। हम उसे देख सकते हैं और उसका फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके ऊपर बहुत से गिलाफ चढ़ा दें, तो हम इसके प्रकाश को नहीं देख पाते। वह प्रकाश अपने ऊपर चढ़े गिलाफ को चीर नहीं सकता, इसलिए हम उसका फायदा नहीं उठा सकते। प्रकाश तो वही है, वह रोशनी भी दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर चढ़े गिलाफ होने की वजह से हम इसका फायदा नहीं उठा सकते, न ही हम इसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर चढ़े गिलाफ को हटा दें, तो प्रकाश फिर से आने लगेगा। आप उस बल्ब का पूरा प्रकाश तभी देख सकते हैं जब इसके इर्द गिर्द कोई गिलाफ ना हो। इसी तरह जब हमारा मन निर्मल और पवित्र होता जाता है, तो आत्मा का प्रकाश झलकने लगता है। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाता है, हमारे अंदर उतनी ही ज्यादा विवेक की शक्ति आने लगती है। मन निर्मल होता जाता है, यह अपने स्रोत की ओर जाने लगता है, और तब हमारी विवेक की शक्ति बेहतर होती जाती है। प्रश्न 592। महाराज जी, क्या आप कृपा करके स्पष्ट सोच, विवेक और विश्लेषण करने में अंतर समझाएंगे? अगर आपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यानी शब्दकोश की सहायता ली होती तो अच्छा होता, क्योंकि स्पष्ट सोच के बारे में हर एक की अपनी धारणा है। यहां तक कि एक चोर भी सोचता है कि वह जो कुछ करने जा रहा है पूरे सोच विचार के बाद ही कर रहा है। हर कोई हमेशा अपने आप का विश्लेषण करता रहता है। हम चाहे कुछ करें या ना करें, हमेशा अपने अंदर विश्लेषण करते रहते हैं। जहां तक विवेक का संबंध है, हमने अपने अंदर इस शक्ति का विकास करना है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मैं इसके बारे में क्या समझा सकता हूं? इसमें ये करो या ये ना करो जैसा कुछ नहीं है। हमें अपने विवेक को विकसित करना है ताकि हम सही फैसले ले सकें और गलत फैसलों को नकार दें। तो क्या यह एक अलग तरह का इंद्रिय ज्ञान है? नहीं, विवेक मन की ही विकसित अवस्था है। ये सब मन के ही रूप हैं। सोचना मन है, विवेक मन है, और विश्लेषण भी मन के द्वारा ही होता है। मन कई रूप धारण करता है, लेकिन हमें मन की इस ताकत को एक बेहतर दिशा देनी है। नीचे इंद्रियों की ओर नहीं, बल्कि इसे ऊपर परमपिता के प्रेम और भक्ति की ओर मोड़ना है। क्या आप समझाएंगे कि विवेक क्या है? विवेक की शक्ति मनुष्य में होती है। यह अच्छा है, वह बुरा है। मुझे यह करना चाहिए, मुझे वह नहीं करना चाहिए। मैं किसी को कष्ट पहुंचा रहा हूं, मैं किसी से प्यार कर रहा हूं। इस बारे में हमें हमेशा पता होता है। हमें पता चल जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या सही है, क्या गलत। यही विवेक है। यदि हमें न पता चले, तो क्या हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि सब कुछ ठीक होगा? अगर हम नहीं जानते, तो हमें भजन सिमरन के जरिए जानने की कोशिश करनी चाहिए। भजन सिमरन की सहायता से हमारी विवेक शक्ति बहुत पैनी, सही और सूक्ष्म हो जाएगी।
लेकिन वैसे भी हम हमेशा जानते हैं। परमात्मा ने ही हमारे अंदर यह जानने की काबिलियत रखी है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। प्यार में हिसाब किताब नहीं किया जाता। प्रश्न 593। महाराज जी, जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं और कोशिश भी करते हैं लेकिन हमारा मन एकाग्र नहीं होता, तो क्या तब भी संचित कर्मों का भुगतान हो रहा होता है? भजन सिमरन में आप कभी भी यह हिसाब ना लगाएं कि आज आप कितना भुगतान कर पाए हैं और अपने इतने सारे कर्मों का भुगतान करने के लिए आपको कितना भजन सिमरन अभी और करना है। कभी हिसाब ना लगाएं। हिसाब किताब आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। आप अपना फर्ज निभाएं। यह मालिक पर छोड़ दें कि कर्मों का भुगतान कैसे करना है, कब करना है और कहां करना है। यह उसका काम है। हिसाब किताब करते हुए किया गया भजन सिमरन आपको कहीं नहीं ले जाएगा। आप मजदूरी नहीं मांग रहे हैं। आप भजन सिमरन कर रहे हैं क्योंकि आपको उससे प्यार है और आप उससे एक रूप होना चाहते हैं। एक प्रेमी कभी इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि उसे अपने प्रेम के लिए मजदूरी चाहिए। अगर एक प्रेमी अपने प्रेम के लिए मजदूरी चाहता है तो वह सच्चा प्रेमी नहीं है। प्रश्न 594। महाराज जी, अगर कोई सिमरन न करता हो और वह भक्ति में सराबोर होकर शब्द गा रहा हो, तो क्या यह सिमरन करने के बराबर है? हमें अपना भजन सिमरन किसी हिसाब किताब के आधार पर नहीं करना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए मेहनताना लेना हमें अच्छा लगता है। हम कहते हैं कि मैंने इतनी देर सिमरन किया है, मुझे क्या फायदा होगा। प्यार में हम कभी मजदूरी नहीं मांगते। असल में वह प्यार ही अपने आप में मेहनताना है। परमात्मा ने आपको अपने से प्यार करने के लिए इस प्रेम का मेहनताना दिया है। कोई परमात्मा से इससे ज्यादा और क्या मेहनताना मांग सकता है। एक प्रेमी कभी कोई मेहनताना नहीं मांगता। वह तो बस प्रेम करना चाहता है। लेकिन थोड़ी देर भजन सिमरन में बैठने पर भी हमारा मन बस यही सोचने लगता है, मुझे कितना फायदा हुआ है, मैं आज कितने कर्मों को नष्ट कर पाया हूं। इस तरह के हिसाब किताब से आप कुछ भी नष्ट नहीं कर पाते। जब प्यार जाग उठता है तो आप अपनी मेहनत के लिए कोई इनाम नहीं चाहते। आप प्रेम में सराबोर हो जाते हैं और आपको अपने प्रेम से ही खुशी मिलती है और आप केवल प्रेम करते हैं और प्रेम के अलावा और कुछ नहीं चाहते। तब सब कर्म अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न 595। महाराज जी, क्या कभी ऐसा वक्त भी आता है जब शिष्य को यह एहसास हो जाता है कि उसे सद्गुरु से प्रेम है, या ऐसा तभी होगा जब उसे इसका अनुभव होगा? यह मुझे एक लड़की की उस मजेदार कहानी की याद दिलाता है जो अपनी मां से कहती है, जब मैं अपने बच्चे को जन्म देने लगूं तो मुझे जगा देना। आप क्या सोचते हैं कि जब आप सतगुरु से प्यार करेंगे तो आपको उसका एहसास नहीं होगा? और आप यह जानना चाहते हैं कि आपको सतगुरु से प्यार है या नहीं। क्या प्यार ऐसी बेजान चीज है? लेकिन महाराज जी, फिर हम सब यहाँ क्यों आते हैं? मैं अपनी खुद की बात करता हूँ। मैं यहाँ क्यों आता हूँ और हर रोज भजन सिमरन के लिए इतना संघर्ष करता हूँ, फिर भी मुझे अपने अंदर कोई प्रेम और भक्ति महसूस नहीं होती? क्योंकि हम अपने आप की बहुत ज्यादा परख पड़ताल करते हैं, या फिर हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है, या हम यह जानना चाहते हैं कि क्या हमें सचमुच प्रेम हो गया है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या हमें सचमुच प्रेम हो गया है। इसलिए हम हमेशा अपने आप को परखने की कोशिश करते हैं, क्या हमें प्रेम है? अगर परमात्मा की कशिश ना हो तो कोई इस मार्ग पर आ ही कैसे सकता है? लेकिन फिर यह बीज की अवस्था पर भी निर्भर करता है कि वह जमीन में बोया गया है, या वह अभी अभी अंकुरित हुआ है, या अभी वह जड़ पकड़कर पेड़ बन गया है। बीज तो वही है। कुछ बीज पेड़ बन गए हैं, जबकि कुछ बीज अभी जमीन में ही हैं और जमीन में से अंकुरित होने के लिए जूझ रहे हैं। लेकिन उस बीज को अंकुरित तो होना ही है।
प्रश्न 596। हम सद्गुरु से कोई आशा न रखते हुए कैसे प्रेम कर सकते हैं? आप यह कैसे जान सकते हैं कि इनाम नहीं मिल रहा है? और फिर यह भी सच है कि प्रेम में कभी सौदा नहीं होता। मैंने कभी नहीं देखा कि प्यार में सौदा होता है। आप किसी से इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि आप उससे कुछ पाने की आशा करते हैं। आप प्रेम करते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करने के लिए बेबस हैं, यह विचार किए बिना कि दूसरा आपसे प्रेम करता है या नहीं। अगर आप बदले में प्रेम चाहते हैं तो वह प्रेम ही नहीं है। वह आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन प्यार सौदा नहीं है। लेकिन आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपको सतगुरु से प्रेम है? हो सकता है कि सतगुरु आपको अपने से प्यार करने के लिए अंदर कशिश पैदा कर रहे हों और आप उनकी कशिश के मुताबिक चल रहे हों। प्रेम हमेशा परमात्मा से ही शुरू होता है। जब तक वह हमें अंदर से कशिश नहीं देता, हम परमात्मा की भक्ति या उससे प्रेम कभी कर ही नहीं सकते। प्रेम हमेशा सतगुरु से ही शुरू होता है, यह शिष्य से कभी शुरू नहीं होता। कशिश हमेशा अंदर से आती है। हो सकता है आपको इसका पता भी ना चले। फिर हम बेचैन हो जाते हैं। इसलिए इनाम का तो सवाल ही नहीं उठता। हमें तो उस कशिश के काबिल बनना है और उसे ग्रहण करने के काबिल भी वही बनाता है। प्रश्न 597। कल रात प्रोफेसर साहब सद्गुरु के प्रति प्रेम के बारे में बता रहे थे कि हमें सद्गुरु से प्रेम सद्गुरु की खातिर करना चाहिए। हमें उनसे कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। सचखंड पहुंचने की भी मांग नहीं करनी चाहिए। हमें तो केवल सद्गुरु को मांगना चाहिए। लेकिन मुझे यकीन है कि हम में से कई अपनी खातिर सद्गुरु से प्रेम करते हैं। हम रचना से तंग आ गए हैं और सद्गुरु के जरिए इससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये सब कहने के तरीके हैं। दरअसल प्रेम में हम किसी चीज की मांग नहीं करते। प्रेम में हम हमेशा देते ही हैं। अगर हम किसी चीज की मांग करते हैं तो वह प्रेम नहीं है। प्रेम में दिया जाता है। अपनी हस्ती को मिटा देना, दूसरे का रूप बन जाना, यही प्रेम है। कोई दूसरा व्यक्ति आप में समा जाए, इसको प्रेम नहीं कहते। दूसरे व्यक्ति की हस्ती आप में खो जाए, इसे प्रेम नहीं कहते। आपने तो अपनी हस्ती को मिटाना है। आपने दूसरे व्यक्ति में समाना है। आपको दूसरे का रूप बनना है, इसे प्रेम कहते हैं। इस तरह प्रेम में हमेशा देने की भावना होती है, लेने की नहीं। आप किसी फायदे के लिए प्रेम नहीं करते। अगर आप किसी फायदे का हिसाब लगाकर प्रेम करते हैं तो यह प्रेम बिल्कुल नहीं है। तब तो मेरे ख्याल में ये कहना सही होगा कि हम में से बहुत से लोगों को सद्गुरु के लिए प्रेम है ही नहीं। आप इसे तराजू में तोल रहे हैं। कहते हैं कि परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है, क्योंकि प्रेम परमात्मा का गुण है। प्रेम में हम उससे एक रूप हो जाते हैं। हम अपनी हस्ती को खो देते हैं। हम उसमें समा जाते हैं। हम दूसरे का रूप बन जाते हैं। हमारी अपनी कोई हस्ती रहती ही नहीं, केवल उसी की हस्ती रहती है। यही प्रेम का गुण है। तब हम हमेशा वही करना चाहते हैं जो दूसरे व्यक्ति को पसंद होता है। हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जो दूसरे व्यक्ति को नाराज करे, क्योंकि हमारी कोई हस्ती ही नहीं होती। हमारे लिए केवल उसी की हस्ती होती है। हमारी अपनी खुदी नहीं होती। हम वही करना चाहते हैं जो उसको अच्छा लगता है, और वह नहीं करते जो उसको अच्छा ना लगे। इसे प्रेम कहते हैं। फिर हमारी हस्ती ही कहां रह जाती है? फिर उस प्रेम से फायदा उठाने की बात कहां है? इसमें कोई सौदा नहीं है। इसमें सिर्फ देना ही देना है। और जब देने की भावना से हम परमात्मा का रूप बन सकते हैं, तो और बाकी क्या रह जाता है? अगर अपना आप देने से आप बूंद से सागर बन जाते हैं, तो आपने कुछ पाया है या खोया है? अगर
अपनी हस्ती खोकर आप परमात्मा बन जाते हैं, तो आपने खोया है या पाया है? बस यही प्रेम है। बौद्धिक प्रेम हमें ज्यादा दूर नहीं ले जा सकता। बौद्धिक प्रेम के सहारे हम बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकते। यह मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए अच्छा है, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनता। केवल भजन सिमरन ही प्रेम पैदा कर सकता है। प्रेम भजन सिमरन से ही बढ़ता है। जितना हम अपनी हौमे का नाश करते जाते हैं, उतना हम परमात्मा के और करीब होते जाते हैं, और जितना हम परमात्मा के करीब होते हैं, उतने ही एक दूसरे के भी करीब होते जाते हैं। जितना हम परमात्मा से दूर होते हैं, उतने ही हम एक दूसरे से भी दूर होते जाते हैं। तब भाईचारे की भावना कभी नहीं आ सकती। इंसान में भाईचारे की भावना तभी आएगी जब सबका लक्ष्य एक होगा। जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, वे एक दूसरे के भी करीब होते हैं। हजरत ईसा ने कहा है, अपने परमात्मा को अपने तन, मन और आत्मा से प्रेम करो। जब आप अपनी हस्ती को पूरी तरह मिटा देंगे और परमात्मा ही बन जाएंगे, तो आपका आप नहीं रहेगा, आप परमात्मा का रूप बन जाएंगे। फिर वे कहते हैं, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। अब आपकी हस्ती क्या है? यह शरीर तो नहीं। आपने सब कुछ खो दिया है। आप परमात्मा के साथ एक रूप हो गए हैं। अब वही आपकी हस्ती है। तब आप इस पूरी रचना में हर जगह परमात्मा को ही देखते हैं, और तब पूरी रचना को आप अपना पड़ोसी समझने लगते हैं। तब हम हर जगह उसे देखते हैं। तभी वह भाईचारे की भावना, एक दूसरे से लगाव की भावना आती है। जैसा कि हजरत ईसा कहते हैं, हम देखते हैं कि अंत में एक ही गडरिया होगा और एक ही बाड़ा। तब वह गडरिया है और हम बाड़ा हैं। यही असली भाईचारा है। यही सच्चा रिश्ता है। दुनियावी रिश्ता तो बस कर्मों का रिश्ता है। हमें एक दूसरे की जरूरत है, पर हम एक दूसरे के नहीं हैं। हम केवल उसी के हैं। प्रश्न 598। महाराज जी, मैं एक चर्च में जाता था जहां लोगों का यह विश्वास है कि पापों की माफी मिल जाती है। मैं उन्हें इसकी असलियत के बारे में कैसे समझा सकता हूं? आपको परमात्मा से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको उससे सिर्फ प्रेम करना है, और आपको अपने आप ही माफी मिल जाती है। आपको क्षमा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बच्चा अपने पिता से प्यार करता है। उसका पिता उसकी देखभाल करता है, उसे पढ़ाता लिखाता है, उसकी शादी करता है, उसे अपने पैरों पर खड़ा करता है, और अंत में उसे अपनी सारी दौलत दे देता है, क्योंकि पुत्र पिता से प्यार करता है। एक बच्चा जो अपने पिता से प्यार करता है, उसे अपनी जरूरतों के लिए कभी अपने पिता से कुछ मांगना नहीं पड़ता। उसके पिता को उसकी जरूरतों को पूरा करने की चिंता होती है, क्योंकि पुत्र अपने पिता से प्यार करता है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था, ऐ विश्वास ना रखने वालों, तुम हमेशा परमपिता से रोजी रोटी, दुनियावी तृष्णाओं और कामनाओं के लिए प्रार्थना करते रहते हो। वे कहते हैं कि तुम्हें अपने पिता में जरा भी विश्वास नहीं है। अगर तुम अपने पिता से प्रेम करते हो, तो विश्वास करो, वह तुम्हारी जरूरतों को जानता है, और वह अपने आप तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। जब परमात्मा कीड़े मकोड़ों और पत्थरों तक की संभाल करता है, तो तुम जो सृष्टि का सिरमौर हो, क्या वह तुम्हारी देखभाल नहीं करेगा? इसलिए उससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हमें तो उससे प्रेम करने की जरूरत है। लेकिन हम हमेशा उससे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। हम उससे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। हम अपनी प्रार्थनाओं का इनाम चाहते हैं। मैंने इतनी बार प्रार्थना की है, मैंने उससे 1000 बार, 4000 बार विनती की है, अब उसका फर्ज बनता है कि वह मुझे कुछ दे। हम सोचते हैं
कि हमने उससे प्रार्थना करने की मेहनत की है और अब हमारी इच्छाओं को पूरा करना उसका काम है। यह एक गलत रवैया है। हजरत ईसा कहते हैं कि वह जानता है, तुम्हारे कहे बिना वह जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम उससे प्यार करने वाले बेटे बन जाते हो तो वह तुम्हें तुम्हारी जरूरतों से कहीं ज्यादा देगा। इस तरह हम उससे प्रेम नहीं करते, बल्कि हम उससे जिंदगी की सभी नियामतें चाहते हैं। लेकिन उसके साथ सौदेबाजी काम नहीं आती। आपको बस खुद को उसके सुपुर्द करना पड़ता है और फिर वह आपको सब कुछ देता है। वह आपको अपना रूप बना लेता है, वह आपको परमात्मा ही बना लेता है, वह आपको मालिक बना लेता है। यही करनी का समय है। प्रश्न 599। महाराज जी, क्या इस बात की कोई गारंटी है कि हम 1 या 4 जन्मों में परमात्मा से मिलाप कर लेंगे और निज घर पहुंच जाएंगे? हम अपने को किसी सीमा के अंदर क्यों बांधें? 4 जन्मों के बारे में क्यों सोचें? क्यों ना हम इस काम को एक ही जन्म में पूरा करने की कोशिश करें? हमें एक ही जन्म में अपनी मंजिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर हम इसी जीवन में यह काम पूरा नहीं कर सके तो परमात्मा हमें एक और जन्म देगा और जरूरत हुई तो वह दूसरा या तीसरा जन्म भी देगा। लेकिन यह भरोसा दिया जाता है कि अगर हम उससे मिलने के लिए सच्चे दिल से कोशिश कर रहे हैं तो वह हमें जरूर मिलेगा और हमारा हर नया जन्म रूहानी तरक्की के लिए पहले से बेहतर होगा। प्रश्न 600। महाराज जी, क्या इस नियम का कोई अपवाद है कि एक बार जब हमें नामदान मिल जाता है तो फिर 4 जन्मों के लिए ही दोबारा वापस आना होगा? क्या कभी ऐसा भी होता है कि सत्संगी को इससे ज्यादा जन्मों के लिए आना पड़े? हमें 4 जन्मों के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें सिर्फ यही सोचना चाहिए कि यह हमारा आखिरी जन्म है और हमें अपने पिता के पास वापस जाना ही है। हमें कभी अपने आप को यह दिलासा नहीं देना चाहिए कि हमारे पास भविष्य में काफी मौके हैं। यह एक गलत धारणा है। उससे एक होने का यही वक्त है। प्रश्न 601। एक सज्जन ने पुनर्जन्म और बुद्धि के विषय में सवाल किया है। अगर बुद्धि वैज्ञानिक तौर पर साबित कर दे कि पुनर्जन्म सचमुच होता है तो क्या इससे आत्मा को कोई नुकसान पहुंचेगा? अगर विज्ञान द्वारा पुनर्जन्म साबित हो जाए तो क्या यह भी हो सकता है कि हम यहाँ अपने अगले जन्म को सुधारने की कोशिश करने लगें और अपने घर वापस जाने की कोशिश ही ना करें? नहीं, पर हम पूरे विश्वास के साथ यह कैसे कह सकते हैं कि अगर हमें एक बार और मनुष्य जन्म मिलता है तो हम और ज्यादा रूहानी अभ्यास कर पाएंगे। इससे तो यह अच्छा है कि हम इसी जन्म का पूरा फायदा उठाएं। जो काम हम अगले जन्म के लिए छोड़ना चाहते हैं उसको इसी जन्म में क्यों ना पूरा कर लिया जाए। यह तो इस जन्म की जिम्मेदारियों से बचने का केवल बहाना है। प्रश्न 602। क्या कभी ऐसा भी होता है कि एक आत्मा जिसे एक पूरे सद्गुरु से नामदान मिला हो और दोबारा मनुष्य जन्म भी मिल जाए, फिर भी वह अगले जन्म में पूरे सद्गुरु के संपर्क में न आ सके? वापस आने के बारे में सोचे ही क्यों? इसी जीवन में ही क्यों ना फायदा उठा लें। जो कुछ भी आप अगले जन्म में हासिल करना चाहते हैं उसे अभी हासिल करने की कोशिश करें। आप यह मानकर चल रहे हैं कि अगली बार भी आपको मनुष्य जन्म ही मिलेगा, लेकिन अभी तो आपको यकीन है कि आप मनुष्य हैं। इसलिए अपने मनुष्य जन्म का फायदा अभी उठाएं।